Hello students and welcome to Indus Ranger app classes. I think you have watched all those previous video which we have uploaded for geography section. ठीक है, अब देखो इससे पहले हमने काफ़ी डिटेल में एक चार्ट बना करके हमने पढ़ा था कि देखो ये एंडोजेनेटिक फोर्सेज होते हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्सेज होते हैं. अब उसको थोड़ा सा इन डेप्थ में और डिटेल में उसको हम स्टडी करते हैं. ठीक है, इसको देखने से पहले, इससे पहले कि जितनी वीडियोस होंगी जो आपके ऐप पे लोड करके क्या आपको दी गई होंगी या फिर जो आपके वीडियो सेक्शन में होगा, प्लीज़ उसको देख लेना, तभी ये आपको समझ में आएगा. ठीक है, अब देखो क्या है कि हमने देखा था कि एंडोजेनेटिक फोर्सेस क्या होती हैं, उसके साथ साथ एंडोजेनेटिक फोर्सेस जनरेट क्यों होती हैं. तो उसका दो मेन कॉज था. एक क्या था कि इंटरनल हीट फ्रॉम अर्थ, ठीक है, और सेकंड कॉज क्या था, रेडिएशन. फाइन. ठीक, अब क्या है कि देखो एंडोजेनेटिक फोर्स दैट वी हैव डिस्कस. अब एंडोजेनेटिक फोर्सेस में दो टाइप के फोर्सेस होती हैं. कौन सी? कि देखो एंडोजेनेटिक फोर्सेस अगर अर्थ के अंदर से जनरेट हो रही हैं तो उसके दो कॉजेज आएंगे. क्या? एक तो ऐसे कॉज होंगे कि जो बहुत ही धीरे 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 आपको नोटिसेबल होंगे, हो सकता है कि आपको ना भी हो. ठीक है, जैसे मान लो कि कहीं पे माउंटेन बन रहा है, कहीं पे कोई लैंडफॉर्म क्रिएट हो रहा है, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब करोड़ करोड़ साल लग जाते हैं. फॉर इंस्टेंस अगर मान लो कि हिमालय बना 3.2 करोड़ ईयर्स पहले अल्पाइन पीरियड में, ठीक है, अभी भी कंसिस्टेंटली उसमें क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन हो ही रहा है. ठीक, तो हमें क्या नोटिसेबल नहीं है वो. ठीक है, तो एक तो इस तरीके का होगा. दूसरा क्या होगा कि ऑल ऑफ सडन हमें देखने को मिल जाता है. जैसे क्या है कि फॉर इंस्टेंस आप कह सकते हो कोई सुनामी, या फिर क्या है कि आप कह लो कि अर्थक्वेक. ठीक, ये कुछ क्या है कि सडन चेंजेस हैं. ठीक है, या सडन फोर्सेस की वजह से होते हैं. तो ये क्या है, एक आपका एंडोजेनेटिक में जो बहुत धीरे धीरे होते हैं, जो बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस के थ्रू होते हैं, तो दो होते हैं. कौन कौन से? एक एपिरोजेनेटिक होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, ओरोजेनेटिक. ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले इसके अंदर छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज इतनी ज़्यादा हैं कि आपके एग्जाम में वो टर्मिनोलॉजीज बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं. जैसे इस बार के एनडीए में ओरोजेनेटिक जब आप पढ़ोगे तो इसमें फोल्ड आएगा, फिर एक्सियल प्लेन आएगा, इसमें से क्वेश्चन वहाँ पे भी आया था. ठीक है, अब ये क्या है, सडन फोर्सेस जो हैं उसमें वॉल्केनिक और अर्थक्वेक, ये दो चीज़ें हमें क्या होती हैं, ऑब्जर्वेबल होती हैं. ठीक है, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक, पहले हम क्या करते हैं, एपिरोजेनेसिस और उसके बाद फिर ओरोजेनेसिस को डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, सब क्या है सीक्वेंस में डिस्कस करते चलेंगे. ठीक है, अब सबसे पहले चीज़ क्या है कि देखो एपिरोजेनेसिस, अब या फिर कह दो कि एपिरोजेनेटिक जो फोर्सेस होते हैं, ठीक है, वो होते क्या हैं. एपिरोजेनेटिक का मतलब क्या होता है. ठीक है, तो देखो एपिरो जो जेनेटिक होता है, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ ओरोजेनेटिक को, क्योंकि इसको डिस्कस करने के बाद डिटेल में, उसके बाद फिर हम ओरोजेनेटिक को डिस्कस करेंगे, उसके डायग्राम को डिस्कस करेंगे. ठीक है, अब देखो ये जो एपिरोजेनेटिक होता है, एपिरो मतलब क्या होता है, एपिरो मीन्स देखो ये ग्रीक वर्ड है. एपिरो मतलब क्या होता है, लैंडफॉर्म. ठीक, जेनेटिक या जेनेसिस मतलब चेंज. ठीक, ये क्या होगा, बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा. ठीक है, बहुत ही स्लो, यू वॉन्ट बी एबल टू नोटिस. ठीक, तो एपिरो ध्यान रखना क्या हो गया, लैंडफॉर्म में चेंजेस. एपिरो मतलब लैंडफॉर्म, जेनेटिक मतलब चेंजेस. ठीक है, जो कंसिस्टेंटली चेंज हो रहा है. ठीक, तो एपिरोजेनेसिस इस तरीके का होता है. अब एपिरोजेनेटिक जो मूवमेंट होती है मोस्टली क्या होती हैं, वो वर्टिकल होती हैं. या तो स्ट्रेट इस तरीके से अपवर्ड जाएंगी, या तो स्ट्रेट इस तरीके से डाउनवर्ड शिफ्ट होगा. ठीक है, या तो मान लेते हैं कोई एक लैंड मास है, लैंड मास क्या कर रहा है, मान लेते चलो ये एक लैंड मास है, उसके आसपास ये कुछ इस तरीके का ओशन है. ठीक, ये क्या है, ओशन है, और ये आपका लैंड है. ठीक, अब क्या है, मान लेते हैं कि चलो ये लैंड क्या कर रहा है, धीरे धीरे ये जो प्लेट है ये ऊपर की तरफ खिसक रही है, तो क्या होगा, इस तरीके से अगर ऊपर शिफ्ट कर रहा है तो ये वर्टिकल या फिर अपवर्ड मूवमेंट होगा. ठीक है, अब वही क्या है, अगर ये लैंड ठीक इस तरीके से धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्लोप उसका कटते चला जा रहा है, कटते चला जा रहा है, ये ओशन इसको कवर करते चला जा रहा है. ठीक है, ये जो ओशन का जो वाटर है धीरे धीरे क्या कर रहा है, इसको लैंड को कवर करता चला जा रहा है, तो ये डाउनवर्ड इस तरीके से मूवमेंट हो गया. अब उसको क्या कहेंगे, सबसिडेंस. ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी याद रखना. ठीक, सबसिडेंस मतलब क्या हुआ, डाउनवर्ड शिफ्टिंग और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ अर्थ या फिर लैंड. अर्थ तो नहीं कह सकते, लैंड. ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ लैंड, या फिर क्या है कि जब ओशन क्या करे, किसी एक एरिया को सबमर्ज कर दे. ठीक है, तो क्या हो गया, इस तरीके से या तो एपिरोजेनेसिस लैंड फॉर्मेशन अपवर्ड शिफ्ट होगा. अपवर्ड शिफ्ट का एग्जांपल जैसे हम ये देख सकते हैं कि ग्रेट अमेरिकन प्लेन. ठीक है,
ग्रेट अमेरिकन प्लेन का ये हो सकता है, देखो ये एक प्लेन एरिया है इस तरीके से। अब ग्रेट अमेरिकन प्लेन क्या है कि वो नॉर्मल प्लेन एरिया से भी कम से कम 300 से 400 मीटर के हाइट पे है, ठीक है। अब ये क्या है, मान लेते हैं हम कि ये ग्रेट अमेरिकन प्लेन हो गया, ठीक, ये भी प्लेन ही है, ठीक है, बट क्या है कि नॉर्मल जो प्लेन है उससे इसकी हाइट क्या है, ज़्यादा है, ठीक। अब क्या है, ये इसका अपवर्ड शिफ्ट है, ठीक है, ये इसका अपवर्ड शिफ्ट है, ठीक। तो ये भी क्या एक टाइप का लैंडफॉर्म है, कौन सा, ठीक, अपवर्ड शिफ्ट कर रहा है। तो एपिरोजेनेसिस हमने देखा क्या, एक डाउनवर्ड शिफ्ट कर रहा है, सबसिडेंस और एक अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड इस तरीके से होगा, फाइन। तो आई थिंक ये एपिरोजेनेसिस का जो प्रोसेस है आपको क्लियर है, ठीक है। अब देखो एपिरोजेनेसिस के बाद फिर क्या है कि हमने क्या देखा था, इसमें कुछ एक डायस्ट्रोफिक चेंजेस होते हैं। डायस्ट्रोफिक चेंजेस मतलब क्या होते हैं कि डायस्ट्रोफिक चेंजेस मतलब ये हो गया कि ऐसे चेंजेस क्या होते हैं कि जो किसी चीज़ को क्या करते हैं, कंसिस्टेंटली बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, या इसको क्रिएटिव फोर्सेस भी कहते हैं, ठीक है। डायस्ट्रोफिक जो फोर्सेस होते हैं उसको क्रिएटिव फोर्सेस भी कहा जाता है। अब उसी डायस्ट्रोफिक फोर्सेस में आप क्या पढ़ोगे कि ये कुछ होते हैं जो हॉरिजॉन्टल चलते हैं और कुछ एक वर्टिकल होते हैं। तो उसमें क्या है कि डायस्ट्रोफिक में जो एपिरोजेनेसिस वाले जो ये फॉर्म होते हैं, ठीक है, जैसे हम क्या कह सकते हैं कि मान लो डायस्ट्रोफिक जो फोर्सेस होंगे उनके वजह से जो चेंजेस होगा वो क्या होगा, ठीक। दो टाइप के वो फोर्सेस अप्लाई करते हैं, या तो क्या करेगा वर्टिकल या तो फिर हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब इस वर्टिकल मूवमेंट ऑफ अर्थ में या वर्टिकल मूवमेंट ऑफ लैंडफॉर्म ने हमने क्या पढ़ा था अभी, ठीक है, इसी में पढ़ा कि हमने क्या एपिरोजेनेटिक, ठीक है, जिसमें कि सबमर्जेंस, ठीक, और उसके बाद फिर क्या हो गया, अपवर्ड मूवमेंट इसका हो गया, ठीक है। अब जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब वो क्या हो गया कि जब अर्थ प्लेट या फिर जो अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, या फिर अर्थ का जो अपर मोस्ट रॉक वाला जो क्रस्ट है, ठीक, जब वो क्या करेगा एक दूसरे को फेस करेगा तो उसमें फिर क्या होगा कि इस तरीके के आपके सामने एग्जांपल आएंगे, ठीक है, कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्या होता है, किस तरीके से होता है, ठीक है, फिर उसमें फोल्ड कैसे क्रिएट होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा, एंडोजेनेटिक फोर्सेस, ठीक। अब इससे पहले क्या है कि आप लोग इससे पहले की जो वीडियोस थी उसमें देखना, जिसमें हमने क्या किया था, पूरा का पूरा डायग्राम क्रिएट कर रखा था, ठीक। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो हमने कवर कर लिया। अब फिर इसके बाद एक अगला टॉपिक क्लियर करते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, ओरोजेनेटिक देखेंगे, उसमें फिर फोल्ड को देखेंगे और सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर, थैंक यू।